हमारे अजय पदार्थ प्रभु को इधर से धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रभु, आज आपने हमारे कल वाराणसी गए तो, और कल हरी बोल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही हरी बोल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और सब धन्यवाद प्रणाम से हरिदी सेवनी दास सबको प्रणाम। और अभी हम लोग कीर्तन करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपत् कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा हम भक्तों के ऊपर, हम सब भक्त लोग मिलकर सिर्फ भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 5 में है, अध्याय 10 में जड़ भरत तथा महाराज रघुगण की वार्ता। बहुत ही सुंदर दिव्य शिक्षा है। उसके पहले हम लोगों ने जो 9 अध्याय कंप्लीट किए उनको हम संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय शीर्षक है महाराज पीवृत्र का चरित्र। शुरू होता है परीक्षित महाराज के प्रश्न से, उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी। प्रश्न है कि परीक्षित महाराज तो परम पद पर, दिव्य पद पर है, तो पुनः उन्होंने किस प्रकार गृहस्थ जीवन को धारण किया और उसके बाद में पुनः गृहस्थ जीवन को छोड़ करके कैसे भक्ति में लग गए। उत्तर में परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती है। एक बार भगवान के चरण कमलों का अमृत पान, मधु का अमृत पान कर लिया है, वो कभी भी भक्ति को नहीं छोड़ सकता। और चूंकि प्रियव्रत महाराज ने क्यों गृहस्थ जीवन एक्सेप्ट किया, इसका उत्तर में कहते हैं कि जब स्वयंभू मनु देखते हैं कि राज सिंहासन में बैठने के लिए कोई योग्य संतान नहीं है, तो स्वयं वो आते हैं प्रियव्रत को गृहस्थ जीवन को एक्सेप्ट करने के लिए। थोड़ा सा वो खुश नहीं रहते, तुरंत ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, भगवान का आदेश है। तुरंत प्रियव्रत राजी हो जाते हैं, नारद जी से आशीर्वाद लेकर गृहस्थ जीवन में आते हैं। विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मती से ब्याह करते हैं। 10 संतानें उनसे होती है। सबसे बड़े अग्निद होते हैं। दूसरी पत्नी से 3 पुत्र होते हैं, जो कि उत्तम तामस रैवत, जो कि आगे चल कर करके 3 मनु बनते हैं। और अपने उन्होंने किस प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार उन्होंने अपने रथ के पहियों से 7 समुद्र और 7 द्वीपों का निर्माण किया और अंत में वो सब कुछ छोड़कर पुनः भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। अध्याय 2 में हम प्रवेश करते हैं। महाराज अग्निति का चरित्र, जिसमें हमने देखा वे भी अपने पिता के समान
परम धर्मी थे और अपने प्रजा जम्बूद्वीप का उनको शासन दिया गया था, भार दिया था। प्रियव्रत ने अपने प्रजा को वो पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान करते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई पूर्व चिति अप्सरा से ब्याह किया और उनसे 9 पुत्र हुए और 9 पुत्रों का ब्याह मेरु की 9 पुत्रों से हुआ, पुत्रियों से हुआ। अध्याय 3 में प्रवेश करते हैं। राजा नाभि की पत्नी मेरुदेवी के गर्भ से ऋषभ देव। तो अग्नित के जो 9 पुत्र थे उनमें सबसे बड़े पुत्र है राजा नाभि। राजा नाभि ने भगवान की स्तुति की, यज्ञ किया, भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से अपने समान, अपने योग्य, अब भगवान के समान पुत्र की याचना की। भगवान कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में मेरे लायक तो कोई नहीं, मैं स्वयं ही मरुदेव के गर्भ से प्रकट होऊंगा। और इस प्रकार भगवान ने महाराज नाभि की मनोकामना पूर्ण करने के लिए मेरी देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान ऋषभदेव के लक्षण, इसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं वो तो स्वयं भगवान है, उनमें दिव्य लक्षण थे और नाभि ने उनको सम्राट घोषित किया। खुद अपनी पत्नी मेरी देव को लेकर बद्रिकाश्रम में चले जाते हैं। भगवान ऋषभदेव ने जयंती से विवाह किया, 100 पुत्र हुए। उसमें जो सबसे बड़े पुत्र हैं भरत, 9 पुत्र परम दिव्य थे, 9 योगेंद्र बने और 81 जो पुत्र थे वो वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर करके योग्य ब्राह्मण बन जाते हैं। और एक बार भगवान ऋषभ घूमते हुए ब्रह्मवर्त देश में जाते हैं और वहां पर देखा कि ब्राह्मणों की सभा है जिसमें वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और वहां उनके पुत्र भी मौजूद थे। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश, बहुत सुंदर उपदेश है भगवान ऋषभ का। अपने पुत्रों को संक्षेप में दोहराते हैं। मनुष्य देह प्राप्त हुई है आत्म साक्षात्कार के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। महात्माओं की सेवा करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त होकर के मुक्ति का मार्ग प्राप्त करता है। भक्ति सदैव करते रहना चाहिए। हम किसी भी अवस्था में कहीं भी रहें, हमारी भक्ति कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश देते हैं, जो अपने आश्रित को बारंबार जन्म मृत्यु के पद से न उबार सके, उसे गुरु पिता कहलाने का उन्हें अधिकार नहीं है। इस प्रकार वो दिव्य संदेश प्रदान करते हैं। और कुछ समय के बाद में उन्होंने भरत महाराज को राजसिंहासन पर बैठाया और खुद एक अवधूत का जीवन यापन करने लगते हैं। और बहुत सुंदर इसके अंदर में बताया है कि इतने दिव्य स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि एक ऐसी अवस्था आती है कि वो अजगर वृत्ति पालन करते, अर्थात एक ही स्थान पे रहते हैं, खाते पीते हैं, थोड़ा बहुत बीच में आता है, खाते पीते हैं और वहीं पर मल त्याग करते हैं। और वो उनके मल में वो दिव्य सुगंध थी जो 80 मील दूर तक फैलती थी। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान ऋषभदेव का चरित्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, हम बद्ध जीवों के लिए सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, उन्होंने तो योग सिद्धि प्राप्त कर रखी थी, तो वो जो योग सिद्धि के लक्षण को उन्होंने अपने जीवन में क्यों प्रकट नहीं किया? तब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जो भगवान का परम भक्त होता है वो सदैव कभी भी अपने मन पर विश्वास नहीं करता। जिस प्रकार बहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद भी उन पर भरोसा नहीं करता। मन को बस में करना, और यदि योगी मन के ऊपर में सम नहीं रखता है और उसे छूट प्रदान करता है तो वो भौतिकता में फंस जाता है। काम क्रोध लोभ जैसे शत्रु को वो आश्रय देता है। हरि बोल। और कुछ समय के बाद में भगवान ऋषभ दक्षिण देश में जाते हैं। एक जंगल में दावाग्नि लगती है और उसी में अप्रकट हो जाते हैं। और वहां पर हम लोगों ने जो पढ़ा, उसी कुटक, दक्षिण भारत के कुटक देश में एक राजा थे जिनका नाम था अरहत, जिन्होंने भगवान ऋषभ के आदेश का तो पालन नहीं किया बल्कि उनके आचरण का अनुकरण कर करके
वैदिक नियमों को छोड़कर अपनी एक नई धर्म पद्धति स्टार्ट कर दी, जैन धर्म। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अध्याय 7 में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है भरत महाराज का चरित्र। यहाँ से भरत महाराज का चरित्र होता है। हमने पढ़ा 6ठे अध्याय में कि भगवान ऋषभ ने चूंकि सबसे बड़े भाई हैं, पुत्र हैं, उनको राज सिंहासन पर बैठाया। वो भी अपने पिता के बड़े ही आज्ञाकारी भक्त थे। उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से ब्याह किया, 5 पुत्र हुए और अपने पुत्रों के प्रति बहुत ही वत्सल थे और 1 करोड़ वर्षों तक उन्होंने शासन किया और अंत में सब कुछ छोड़कर कुलाश्रम जो हरिद्वार के पास है वहां पर चले जाते हैं। समस्त विधि विधानों के प्रति उनकी आसक्ति, इतनी दिव्य भक्ति करते हैं कि धीरे धीरे सारे विधि विधानों को भी आसक्ति छोड़ देते हैं, उनमें रोमांच होने लगता है। इतनी दिव्य स्थिति पर पहुंचते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, चैप्टर 8 में हम लोग प्रवेश करते हैं। जब महाराज भरत नदी के तट पर बैठे हुए तो हमने डिटेल में पढ़ा कि जैसे एक हरिणी गर्भिणी थी, उनसे एक हरिण का जन्म होता है और राजा भरत सोचते हैं कि यह मृग का बच्चा मेरी शरण में आया है, यह मुझे ही अपना माता पिता समझता है, यह मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। इस प्रकार से उसके प्रति आसक्त हो जाता है। और प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं, भौतिक स्थितियों को तो अपने आप हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिलती रहती है। हमें किसी की भौतिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। किसके प्रयास से हमें स्वयं के विधि विधानों का पालन करते हुए दूसरों को भी आध्यात्मिक भावना प्रदान करना चाहिए। किंतु यदि हम अपनी आध्यात्मिक वृत्तियों को त्याग कर दूसरे के सारे सुख के प्रति चिंतन है, हम स्वयं दुर्गति को प्राप्त होंगे। हरि बोल। और इस प्रकार सदैव मृग के चिंतन करते हुए उन्होंने जब शरीर त्याग दिया तो मृग का शरीर प्राप्त हुआ और उसके बाद में वो अपने को धिक्कारते हैं कि मैं आज संयम तथा स्वयं शुद्ध बना भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करता था, किंतु अपनी मूर्खता के कारण मेरा मन पुनः इस मृग के प्रति आसक्त हो गया और मैं अपनी जो भक्ति साधना से बहुत नीचे गिर गया हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भगवत इच्छा से हुआ था, ये चीज जड़ भगवान राजा भरत के ऊपर में एप्लीकेबल नहीं होता है। निरंतर पश्चाताप करते हुए सांसारिक मृत्यु के प्रति विरक्त होकर अपनी मृगी माता को फिर वो पुनः छोड़ देते, क्योंकि उनको मृग का शरीर प्राप्त हुआ है। अपनी मृगी माता को छोड़कर पुनः वो पुलस आश्रम में चले जाते हैं। वास्तव में वो अकेले नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको याद रखें। कहते हैं अकेले सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे अकेले नहीं थे, क्योंकि उनके साथ भगवान जो उसके साथ में परमात्मा गुरु थे। अतः वे तीर्थ स्नान करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग देता है। कौन सा शरीर? मृग शरीर त्याग देता है। अध्याय 9 में हम लोग पहुंचते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शीर्षक है जड़ भरत का परम चरित्र। सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं उनको एक बड़े योग्य ब्राह्मण के घर में जन्म इनको मिलता है। ब्राह्मण अपने पुत्र को वैदिक शिक्षा देने का बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन क्योंकि राजा भरत जड़ भरत को इसमें कोई आसक्ति नहीं थी। कुछ समय के बाद में ब्राह्मण शरीर छोड़ देते हैं, उनकी माता भी शरीर छोड़ के चली जाती है और उनके जो सौतेले भाई थे जो कि ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद में पंडित थे, किंतु उनकी दिव्य जो उनका जो चेतना है भरत जड़ भरत महाराज की, उनकी जो दिव्य स्थिति बोलेंगे तो वो नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो भक्ति से जुड़े हुए नहीं थे। इसलिए वह जड़ भरत को सिद्ध अवस्था को नहीं पहुंच पाए और उसके संग में वो दुर्व्यवहार करते थे। और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार एक बार उनको खेत की रखवाली करने के लिए दे दिया जाता है और किस प्रकार डाकुओं का सरदार आता है, उसको पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रहती है, जड़ भरत महाराज को ले जाकर के बलि देना चाहता है।
भद्रकाली को। लेकिन जैसे ही भद्रकाली ने देखा मेरा परम भक्त है, इसके ऊपर अत्याचार है, उसकी बलि दी जा रही है, वे बलि बेदी से कूदी और तुरंत ही उन चोर उच्चकों को सिर उसी तलवार से काट दिया जिससे वे जड़ भरत का वध करने जा रहे थे। हरि बोल। और अंत के इस 20वें श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं प्रभुपाद जी, भगवान के शुद्ध भक्त सदैव भगवान के चरण कमल की सहन करते हैं और वे सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं। जैसे कि हम लोग ने और भी कई एग्जाम्पल देखे हैं, प्रहलाद महाराज का भी हमने देखा था। अध्याय 10 में हम लोग पहुंचते हैं, बहुत सुंदर अध्याय, शीर्षक है जड़ भरत तथा महाराज रघुगुण की वार्ता। एक बार जब वो भद्रकाली जब उस जड़ भरत की रक्षा करती है, तो जड़ भरत घूमते हुए जा रहे हैं और उसी रास्ते से सिंधु देश के राजा रघुगण कपिलाश्रम की तरफ जा रहे थे, पालकी में जा रहे थे। उनको एक सुदृढ़ मोटे ताजे हष्ट पुष्ट व्यक्ति की दरकार थी पालकी को ढोने के लिए। क्योंकि वह भगवान के परम भक्त है, सब जीवों पर सब भाव रखते हैं, रास्ते में चल रहे हैं तो देखते रहते थे कि कहीं कोई चींटी उनके पांव के नीचे न आ जाए। और उस चक्कर में क्या होता है कि वो पालकी को ठीक से नहीं धो पा रहे थे। तब उन्होंने दूसरे पालकी धोने वालों को कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब दूसरों ने देखा कि हमें दंड मिलेगा, तब उन्होंने कहा हे प्रभु, ये हमारी गलती नहीं है, और जड़ भरत को उन्होंने दोषी ठहराता है। जब राजा ने देखा कि पालकी उसी तरह हिलती चलती रही है, तो उन्होंने बहुत कमेंट कसा। क्या कमेंट करता है, क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम शायद बूढ़े हो गए हो, शायद तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है, तुम हष्टपुष्ट नहीं हो, और तुम अगर इसी तरह करते रहोगे तो मैं तुम्हें यमराज के संग दंड दूंगा। अरे बोल। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, इसको हम लोग रिपीट करेंगे। देहात्म बुद्धि में राजा रजोतम गुण से प्रभावित था, इसलिए उसने जड़ भरत को अशोभनीय वचनों से पुकारा। देहात्म बुद्धि के कारण वह भरत महाराज के उत्तम गुणों को नहीं समझ पाया। इसके विपरीत जड़ भरत महाराज भगवान के परम भक्त और से भगवान के परम धाम थी। हरि बोल। अपने हृदय में ईश्वर के स्वरूप को वो धारण करते रहते थे, तो वे समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय मित्र थे। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का परम भक्त सदैव उच्च पद पर स्थित रहता है, वह हमेशा प्रसन्न रहता है एवं प्रत्येक दशा में वह अपना दूसरों को आशीर्वाद ही देता है। कभी भी किसी के प्रति वो कंप्लेंट शिकायत नहीं करता है। महाराज जड़ भरत ये बहुत सुंदर है, वो राजा से अब कह रहे हैं, बहुत सुंदर है, इसको हम लोग रिपीट करेंगे। जब इसे कटु वचन कहता है राजा, तब यहाँ पर उत्तर देते हैं जड़ भरत, हे राजन, मैं पालकी को ढोने वाला नहीं, बल्कि ये शरीर है पालकी को ढोने वाला है। मैं तो आत्मा हूं, मैं मोटा ताजा नहीं हूं, हष्टपुष्ट नहीं हूं। यह तो शरीर पर लागू होता है, मेरे ऊपर, मैं आत्मा के ऊपर लागू नहीं होता है। और मार्ग पर कष्ट पाने की जहां तक आप बात कहते हैं, यह कठिनाई आत्मा को नहीं शरीर को होती है, मुझ आत्मा को कोई कष्ट नहीं है। फिर दूसरी बात कहते हैं, जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह शारीरिक मानसिक कष्टों, क्रोध, शोक, मोह से प्रभावित होता है। आत्मा कभी भी शोक, मोह, भय से प्रभावित नहीं होता है, किंतु मैं तो समस्त प्रकार की देह प्रवृत्ति से मुक्त। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पतित समाज को आत्म ज्ञान के धरातल तक उठाने के लिए प्रयत्नशील है। जितना ही हम देहात्म बुद्धि से दूर रहेंगे, उतने ही हम भक्ति में स्थिर होंगे और उतने ही शांत तथा सुखी हो सकेंगे। हरि बोल। फिर भरत महाराज कहते हैं, आपका यह सोचना कि मैं राजा
और स्वामी हूं, यह ठीक नहीं है। हरि बोल। आप आज राजा हैं और मैं आपका दास हूं, किंतु कल स्थिति बदल सकती है और आप मेरे दास हो सकते हैं और मैं आपका स्वामी। प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार में कोई भी स्वामी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी प्रकृति के नियंत्रण में है और स्वयं प्रकृति भगवान के अधीन है। चेतन चरितामृत में कहा गया है एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्या, और सारी सभी क्या है? नौकर है। सब लोग क्या है? सेवक है। इतने पर भी यदि आप सोचते हैं कि मैं आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। कृपा आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपका कहना है कि मैं जड़ एवं पागल हूं और इस पागलपन का इलाज करने जा रहा हूं। तो हे राजा जान ले, मैं एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हूं। हरि बोल। यहाँ पर ये जड़ भरत महाराज बोलते हैं मैं स्वरूप व्यक्ति हूं, अर्थात आपका मुझे दंड देना कि यह सोचकर कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं, मुझे दंड देना किसके समान होगा? एक रस्सी को पीटने जैसा होगा। इससे कोई लाभ नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं चोर को पुलिस सजा देती है, लेकिन पुनः चोरी करता है तो उसे दंड मिलता है। वह यह सोचता है कि चोरी करने से वह सुखी रहेगा, किंतु यह सत्य नहीं है। यह तो उसका पागलपन है। इस प्रकार जब जड़ भरत कहते हैं तो सुखदेव गोस्वामी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। कहते हैं स्वरूप सिद्ध जड़ भरत राजा रघुगण के कटु वचन से प्रभावित नहीं हुए। अपनी उदारता के कारण उन्होंने सोचा कि ये मेरे पूर्व कर्मों का फल है। इसको प्लीज सब लोग नोट करके, जब भी कोई हमको कष्ट पहुंचाता है तो हमको कभी ये नहीं, उस पर क्रोध नहीं होना चाहिए। ये नहीं, हमें क्या सोचना चाहिए कि ये मेरे पूर्व कर्म फल है एवं उन्हें भोगना मुझे चाहिए और उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और यह सोचकर वे पूर्व पालकी लेकर चलने लगे। भरत महाराज। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का शुद्ध भक्त विपरीत परिस्थितियों में कभी भी ईश्वर को दोषी नहीं ठहराता। हरि बोल। वह तो कष्टों को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानकर दुखी नहीं होता, क्रुद्ध नहीं होता। हर दशा में वह अपनी भक्ति चालू रखता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, नोट कर लेंगे। जितने भी कष्ट आते हैं वो भक्ति को नहीं रोकता है, भक्ति को चालू रखता है। ऐसे भक्त को निश्चित रूप से परम धाम की प्राप्ति होती है। हरि बोल। और इस श्लोक सबको याद है क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जब उन्होंने भगवान के चरणों में अपराध किया था, कैंटो 10 के 14 का 8वां श्लोक, तते अनुपम का सुमिक क्षमा। और फिर अंत में जो हम लोगों ने कल श्लोक किया, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं राजा, बहुत सुंदर है, राजा रघुगण ने जड़ भरत से जब यह दिव्य संदेश उपदेश सुना तो उनका मद सारा नष्ट हो गया। वे तुरंत पालकी से नीचे उतरे और राजा जड़ भरत के चरण कमलों में अपना सिर रखकर पृथ्वी पर दंडवत गिर गए, जिससे से वह इस ब्राह्मण से अपने द्वारा कहे गए अपमानपूर्ण शब्दों के लिए क्षमा प्राप्त कर सके। हरि बोल। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की। अब देखिए राजा रघुगण किस प्रकार जड़ भरत को बोलता है, वो भी भक्त है। और यहाँ एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि जाने अनजाने में हमसे गलती हो सकती है। माया बहुत प्रबल है। ब्रह्मा जी से गलती हुई, इंद्र से गलती हुई है, लेकिन एक असुर और सुर में अंतर क्या होता है? असुर कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि भगवान की वो भक्ति से जुड़ा नहीं रहता है, भक्तों के संग रहता है और वो तमोगुण रजोगुण के लेवल पे रहता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो सतोगुण के लेवल होता है, सतोगुण से ऊपर जाने की प्रयत्न करता है, लेकिन माया के प्रभाव में आकर कभी कभी गलती कर बैठता है। लेकिन पुनः जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तुरंत वो गलती क्षमा मांग लेता है। और जिसके चरणों में गलती होती है, पूरा शास्त्र कहता है कि अगर भक्त के चरणों में गलती होती है तो एकमात्र सिंपल उपाय है उसी भक्त के जाकर के चरणों में क्षमा मांगे। भगवान भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की लीला से हम समझ सकते हैं। भगवान दुर्वासा मुनि भगवान के पास में चले गए और भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और दुर्वासा मुनि आते हैं अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगते हैं। और जब क्षमा मांगते हैं, देखिए सबसे बड़ी भक्ति की क्वालिटी क्या होती है?
वो कहता कि तुमने कोई गलती नहीं की, गलती तो मेरी है। अरे मैंने तो आपको बिना सर्व किए मैंने व्रत का पालन किया, व्रत को तोड़ा। अम्बरीश महाराज ये बात कहते हैं। सूझिए, ये होते हैं भक्त के दिव्य गुण। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमट्टो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 10 शीर्षक जड़ भरत तथा महाराज रघुगण की वार्ता, श्लोक नंबर 16। प्रभु ठीक है ना? हाँ प्रभु जी। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वतम निगुण चरसी द्विजा द्विजा नाम विभर्षि सूत्रम कतमो अवधूत कश्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय न दसी नोत शुल्कः। राजा रघुगण बोले, हे ब्राह्मण, आप इस जगत में अत्यंत प्रच्छन्न भाव से तथा अज्ञात रूप से विचरण करने वाले प्रतीत होते हैं। प्रच्छन्न भाव माने अपनी दिव्यता को छिपा करके हैं। आप कौन है? क्या आप विद्वान ब्राह्मण तथा साधु पुरुष हैं? आपने जनेऊ धारण कर रखा, हरि बोल। कहीं आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई विद्वान तो नहीं है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसके शिष्य हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप इस स्थान पर क्यों आए हैं? कहीं आप हमारे कल्याण के लिए तो नहीं आए? हरि बोल, कृपया बताए कि आप कौन हैं? राजा रघु को जब पता चल गया कि जड़ भरत गुरु परंपरा से अथवा जन्म से ब्राह्मण कुल के हैं, तो वह अधिक वेदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठा। हरि बोल। जैसा कि वेदों में कथित है, तत् विज्ञानार्थ स गुरुम एवं विगच्छते गच्छेत। रघुगण जड़ भरत को अपना गुरु अंगीकार कर चुका था। हरि बोल। किंतु गुरु को चाहिए कि वह अपने पद को यज्ञोपवीत धारण करने से नहीं, वरन अपने ब्रह्म ज्ञान से सिद्ध करे। देखिए कितना बड़ी है। वास्तव में गुरु कौन है? वास्तव में वैष्णव कौन है? केवल यज्ञोपवीत धारण करने से नहीं होगा, बल्कि जो उसने गुरु परंपरा से जो प्राप्त किया है, भगवान कृष्ण से जो प्राप्त किया है, वो दूसरों को प्रदान करे। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि रघुगण ने जड़ भरत से उनके कुल के संबंध में पूछा। कुल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वंश परंपरा से प्राप्त तथा दूसरा गुरु परंपरा से प्राप्त। हरि बोल। हमें जो परंपरा से जो प्राप्त है, जो भगवान की परंपरा से, भगवान से जो आया हुआ है, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी जी ने सुत गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने सुत गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, दोनों को दिया है। याद रखिए, सुना है। इन दोनों ही प्रकारों के ज्ञान की प्राप्ति होते है। शुक्ल शब्द सात्विक गुण का सूचक है। किसी को आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो उसे प्रामाणिक ब्राह्मण गुरु से पास जाना चाहिए, चाहे वह गुरु परंपरा हो अथवा ब्राह्मण के कुल से संबंध हो। ना हम विसंगे सुरराज ब्रजात न चयक्ष शूलात न यमस्य दंडात नाग्नि अर्क सोम अनिल वितप अश्चात शंके भृशम ब्रह्म कुलाव मानात। महानुभाव, न तो मुझे इंद्र के वज्र का भय है, न भगवान शिव के त्रिशूल का। मुझे न तो, देखिए कितनी बड़ी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। शायद यदि हो तो इसको याद करना, इसी श्लोक को। महानुभाव, न तो मुझे इंद्र के वज्र का भय है, न भगवान शिव के त्रिशूल का। मुझे न तो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के दंड की तनिक परवाह है,
नहीं मैं अग्नि, तप्त सूर्य, चंद्रमा, वायु अथवा कुबेर के अस्त्रों से भयभूत, परंतु मैं ब्राह्मण वैष्णव के अपमान से अत्यधिक डरता हूं। क्योंकि चेतन चरित्र में भगवान ने कहा है जब वैष्णव के चरण में स्वयं भगवान ने कैंटो 9 में अभी जो हमने रिपीट किया था कि अमरीश महाराज और कि जो हम लोगों ने दुर्वासा मुनि का सुना था, वो यदि अगर हम चरणों वैष्णव के चरणों में अपराध करता माने योग्य वैष्णव लगता तो ये बहुत ही खतरनाक है। इससे हमारी भक्ति क्या हो जाती है, रुक जाती है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में दशावमेध घाट पर रूप गोस्वामी शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने वैष्णव अपराध की गंभीरता का स्पष्ट संकेत किया था। उसमें उन्होंने वैष्णव अपराध की तुलना हाथी माता मत हाथी से की थी। जब मत हाथी उद्यान में घुसता है तो वह सारे फल फूल उजाड़ देता है, उसी प्रकार से यदि कोई वैष्णव का अपमान करता है तो वह अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को नष्ट करता है। एकमात्र वैष्णव अपराध से हमारी भक्ति का बताता है कि ये हमारी संपत्ति को नष्ट करता है। ब्राह्मण का अपमान अत्यंत घातक होता है। वह महाराज रघुवंश जानते थे क्योंकि वे भी भक्त थे। और कहाँ जा रहे थे, वे कपिलाश्रम जा रहे थे। तो उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया। यद्यपि अनेक दारुण वस्तुएं हैं यथा वज्र, अग्नि, यमराज का दंड, भगवान शिव को आदि, किंतु इनमें से एक भी जड़ भरत जैसे ब्राह्मण के प्रति अपराध के तुल्य दारुण नहीं है। तथा महाराज रघुगण तुरंत ही पालकी से नीचे उतरे और ब्राह्मण जड़ भरत से क्षमा याचना के लिए उनके चरण कमलों पर लेट गए। हरि बोल। तत्ब्रूहि असंगो जड़वत निगूढ़ विज्ञान वीर्यो विचरसी अपार वचांसी योग ग्रथिता निषादो न क्षमन्ते मनसापि भेतुम। महाशय ऐसा प्रतीत होता है कि आपका महत्व आध्यात्मिक ज्ञान प्रचन्न है, आप समस्त भौतिक संकट से ऊपर है, रहित है और परमात्मा के विचार में पूर्णतः तल्लीन है। इसलिए आपका आध्यात्मिक ज्ञान अनंत है। कृपा बतलाने का कष्ट करें कि आप जड़वत सर्वत्र क्यों घूम रहे हैं। हे साधु, आपने योग सम्मत शब्द कहे हैं किंतु हमारे लिए उनको समझ पाना संभव नहीं है, अतः कृपा करके विस्तार से कही। अब यहाँ पर पुनः राजा रहुगण हम बद्ध जीवों को समझाने के लिए वो ज्यादा जड़ भरत से ये प्रश्न कर रहे हैं और अपने को अज्ञानी बता रहे हैं। जड़ भरत जैसे साधु पुरुष सामान्य शब्द नहीं बोलते। हरि बोल। जड़ भरत जैसे साधु पुरुष सामान्य शब्द नहीं बोलते, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। वे जो कुछ भी कहते हैं वह योग्य सिद्धों द्वारा स्वीकृत हुआ होता था। ये जो परंपरा से गुरु आचार्य से उन्होंने जो प्राप्त किया है वही बोला है। सामान्य व्यक्ति तथा साधु पुरुष का यही अंतर है। श्रोता को भी जड़ भरत जैसे सिद्ध पुरुष के वचन समझने के लिए प्रबुद्ध होना चाहिए। भगवद गीता अर्जुन को सुनाई गई, अन्यों को नहीं। श्री कृष्ण ने जानबूझकर आत्मज्ञान की शिक्षा के लिए अर्जुन को चुना क्योंकि अर्जुन परम भक्त और विश्वास पात्र मित्र था। इसी प्रकार महापुरुष शुद्धों, वैश्यों, स्त्रियों या अज्ञानियों को उपदेश न देकर ज्ञानों को ही देते हैं। कभी कभी सामान्य व्यक्तियों को दर्शन का उपदेश देना घातक भी होता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कल्लू के पतित जीवों के लाभ हेतु हमें अमोघ साधन हरे कृष्ण मंत्र का जप प्रदान किया। हरि बोल। सामान्य जन से यद्यपि शुद्ध तथा इससे भी निम्न है, किंतु हरे कृष्ण के जप से वह शुद्ध हो सकता है। सामान्य पुरुष शुद्ध है। बहुत बार प्रभुपाद जी ने कहा जन्म से हम सभी शुद्ध रहे, जब तक भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र और इससे भी नीचे अर्थात चंडाल योनि में भी यदि हो, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति से जुड़ता है तो वो परम वैष्णव है और भगवान उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। हरिदास ठाकुर का जन्म किसमें हुआ था? शुद्ध परिवार। सामान्य यदि शुद्ध जब सभी व्यक्ति भगवत गीता से भागवत के दार्शनिक वचनों को समझ सकते हैं तभी माने जो हरे कृष्ण मंत्र के जब से तो जो हरे कृष्ण मंत्र के जब से शुद्ध हो चुका है वो स्वतः ही
वह व्यक्ति भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के दार्शनिक वचनों को इजीली आसानी से समझ सकता है। इसलिए हमारे कृष्ण मत आंदोलन ने सामान्य जन समूह के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जब स्वीकार किया है, जब क्रमशः लोग शुद्ध हो जाते हैं तो उन्हें भगवत गीता से भागवत उपदेश की शिक्षा दी जाती है। इससे शुद्ध तथा द्विजबंधु जैसे भौतिकतावादी प्राणी आत्म उन्नति को नहीं समझ पाते तो भी उन्हें वैष्णव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वह शुद्धों को भी उच्च ज्ञान प्राप्त करने की कला जानता है। ठीक है ना। अहम च योगीश्वरम आत्म तत्व विदाम मुनिनाम परमं गुरुम वे प्रष्टुम प्रवृत्त किमिहारणम तत् साक्षात हरिम ज्ञान कलावतीर्णम। मैं आपको योग शक्ति का परम स्वामी मानता हूँ। आप आत्मज्ञान में पूर्णता परिचित है, आप साधु में परम पूज्य है और आप समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए अवतरित हुए। क्या क्या देखिए, एक परम भक्त के क्या गुण होते हैं। आप आत्मज्ञान में पूर्णता परिचित है, आप साधुओं में परम पूज्य हैं और आप समस्त मानव समाज के कल्याण के अवतरित हुए। अर्थात एक जो परम वैष्णव होता है उसमें दो गुण होता है, पहले आचार और फिर प्रचार। उसका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं ही परम पद को प्राप्त कर, नहीं, कभी उसको परम पद नहीं मिलेगा जब तक वो भगवान के आदेश का पालन नहीं करता है। भगवान का आदेश क्या, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो तारो ही देश। ये बार बार प्रभुपाद जी सबसे शुरू से अंत तक एक ही चीज हम बद्धजीवों को सिखाते हैं, सेवा भाव। और सेवा क्या है, करुणा का भाव। सेवा का भाव वो क्या है, दूसरों को हरि नाम देना, जिससे कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। आप आत्मज्ञान प्रदान करने आए हैं और ईश्वर के अवतार तथा ज्ञान के अंश कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि। हरि बोल। अतः मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, हे गुरु, इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित शरण कौन सी है। देखिए क्या बोल रहे हैं, अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हे गुरु, इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित शरण कौन सी है, जो सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर सकता है। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान के चरण कमल सबसे ज्यादा हमें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगी नाम अपनी सर्वेशम मत गति अंतरात्मना सदामान भजते युमाम समय युक्त मोह मत। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, छठे अध्याय का 47वां। सब योगियों में भी जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर प्रेम में भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है और परम श्रेष्ठ है। केवल योगी, परम योगी कौन है, जो भक्ति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अभी परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से क्या पढ़ा था कि ऋषभ भगवान तो परम योगी थे, लेकिन उसको तो उन्होंने उस योग साधना को उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। तब उन्होंने कहा नहीं, मन धोखा दे देगा, मन कभी भी गड़बड़ कर देगा। विश्वामित्र जी को धोखा, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जब तक भगवान के चरणों से नहीं, जो परम भक्त नहीं है, परम वैष्णव नहीं है, उसके गिरने का 100% गिरने का चांस बना रहता है। 100% नहीं बोले, गिरने का चांस बना रहता है। सब योगियों में जो भी योगी सदाभाव मेरे पैर होकर प्रेम में भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, मैं मुझसे परम अंतर के रूप में युक्त है और परम श्रेष्ठ है। जड़ भरत पूर्ण योगी थे, पूर्व जन्म में वे सम्राट महाराज भरत महाराज थे और अब वही साधुओं में महापुरुष और समस्त योग शक्तियों के स्वामी थे। हरि बोल। यद्यपि जड़ भरत सामान्य जीव थे, किंतु श्री भगवान कपिल देव से समस्त ज्ञान उन्हें विरासत में मिला था। उन्हें साक्षात श्री भगवान माना जा सकता है। इसकी पुष्टि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रार्थना में लिखे इस पद में की है। साक्षात धरित समस्त शास्त्र। जड़ भरत जैसा महापुरुष श्री भगवान के ही तुल्य है, क्योंकि अन्यों को ज्ञान प्रदान करने के कारण वह ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर जड़ भरत को श्री भगवान का प्रत्येक प्रतिनिधि माना क्या है, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से ज्ञान प्रदान कर रहे थे। इसको अंडरलाइन कर रहे, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से कुछ भी अपने मन से नहीं कह रहे थे, जो कि परंपरा से जुड़े हुए हैं और परंपरा से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वही दे रहे थे। अपने मन से वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। इसको प्लीज कृपा करके याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की ओर से ज्ञान प्रदान,
प्रभुपाद जी जो भी कह देते थे, इसीलिए उन्होंने भगवत गीता लिखा एज इट इज, भगवत गीता एज इट, अपने मन से कुछ नहीं कहा, जो कुछ कहा केवल परंपरा से जो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जो प्राप्त किया था एज इट इज वही दे रहे थे। इसलिए महाराज लोगों ने यह निश्चित किया कि उन्हीं से आत्म तत्व के संबंध में क्यों न पूछा था। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो गुरु है। कौन से गुरु है? परंपरा से जुड़े हैं और इनसे ज्ञान प्राप्त करना है। तद विज्ञानार्थ से गुरु में एवा भी गच्छते। यहाँ इस वैदिक आज्ञा की भी पुष्टि हो जाती है। यदि कोई ब्रह्म जिज्ञासा आत्म जानने का इच्छुक है तो उसे जड़ भर जैसे परंपरा से जुड़े गुरु के पास जाना चाहिए, जो परंपरा से जुड़ा। तदीति परिपाते परिप्रश्न से हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट। बिना परंपरा से जुड़े किसी व्यक्ति से आप जुड़ेंगे तो हमारा हम किसको प्राप्त करेंगे? ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं, कोई घबराने की बात, हम भी दुर्गति को प्राप्त होंगे। अगर वो भी, क्योंकि वो अपने मन की बात करेगा, खुद अंधा है और हमको भी गड्ढे में डाल देगा। ये प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है, आज उन्होंने हमें कितने बोनाफाइड गुरु, बड़े बड़े सीनियर डिवोटी दिए हैं। सोचिए, सारी चीज रेडीमेड दे दी हम। शैवे भवान लो निरीक्षणार्थम अव्यक्त लिंगो विचरति अपीश्वित योगेश्वराणाम गतिमंद बुद्धि कथम विचक्षित गृहानुबंध। क्या यह सच नहीं कि आप श्री भगवान के अवतार कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि हैं? मनुष्य की परीक्षा लेने और यह देखने के लिए वास्तव में कौन मनुष्य कौन नहीं, आपने अपने आप को गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति प्रस्तुत किया। क्या आप संसार भर में इस प्रकार से भ्रमण नहीं करे? मैं तो गृहस्थ जीवन तथा सांसारिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त हूँ और आत्मज्ञान से रहित हूँ। इतने पर भी मैं आपसे प्रकाश पाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप बताएं कि मैं किस प्रकार आत्म जीवन में प्रगति कर सकता हूँ। पुनः हम बात करते हैं, हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, ज्ञान के लिए ये बात कह रहे हैं रघुगण भरत महाराज से। यद्यपि महाराज रघुगण राजा की भूमिका निभा रहे थे। देखिए, यद्यपि महाराज रघुगण राजा की भूमिका निभा, किंतु जड़ भरत ने उन्हें बता दिया था कि न तो राजा थे, न ही जड़ भरत कोई गूंगा बहरा पुरुष था। ऐसे नाम आत्मा के आवरण मात्र, आत्मा के आवरण मात्र, ये शरीर से संबंधित है। आत्मा के ऊपर कोई भी लागू नहीं होता। न तो मैं पागल हूं और न तुम राजा हो। ये बात जड़ भरत ने रघुगण को कही थी। सबको इस ज्ञान तक पहुंचना है, जैसा कि भगवत गीता में पूछते, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। प्रत्येक प्राणी शरीर के भीतर बंद है। क्योंकि शरीर कभी आत्मा के स्वरूप नहीं हो सकता, अतः समस्त सांसारिक कार्य मात्र मोह जनित है। जड़ जैसे साधु संगति से महाराज रघु को यह बोध हो सका कि राजा के रूप में उनके सारे कार्य मोह जनित है। इसलिए उसने जड़ भरत से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया और यह उसकी सिद्धि का शुभारंभ था। तद विज्ञानार्थ से गुरु में गच्छेत। पुरुष को महाराज रघुगण की ही भांति जड़ भरत के समान महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करके आत्म तत्व जानना चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु से उत्तमम। मनुष्य को चाहिए कि वह जड़ भरत जैसे गुरु के पास पहुंचकर मानव जीवन के उद्देश्य के संबंध में जिज्ञासा करे। ये जो 9 योगेंद्र है, अभी हम लोग कैंटो 11 दे, अभी हमने जो 9 योगेंद्र के बारे में पढ़ा था, भगवान ऋषभ के जो 100 पुत्र में से 9 योगेंद्र बने थे, वही ये ज्ञान देंगे। कैंटो 11 के 30 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्ट श्रम कर्मत आत्मनो वे भर्तु कंतु भवत च अनुमन्ये यथा अशक्तो उद आननयन अभावात शमूल इष्ट व्यवहार मार्ग। आपने कहा कि मैं श्रम करने में थकता नहीं, अरे वो यदि आत्मा देह से भीतर है, किंतु शारीरिक श्रम करने से थकान लगती है और ऐसा लगता है कि आत्मा की थकान है। हरि बोल, आत्मा नहीं करती है। जब आप पालकी ले जा रहे थे तो निश्चय आत्मा को भी कुछ श्रम करना होता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। आपने यह भी कहा कि स्वामी तथा सेवक का बाह्य आचरण वास्तविक नहीं, किंतु प्रत्यक्ष जगत में यह वास्तविकता भले न हो तो भी प्रत्यक्ष जगत फलों से वस्तुएं प्रभावित तो हो ही सकती है। ऐसा दृश्य तथा अनुभव गम्य है।
अतः भले ही भौतिक कार्यकलाप अस्थायी हो, किंतु उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता। ये देखिए कितना तत्व ज्ञान एक एक चीज कर दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यह निर्विशेष मायावाद दर्शन तथा व्यावहारिक वैष्णव दर्शन की विवेचना है। मायावाद दर्शन इस बहुत सुंदर तत्व है। मायावाद दर्शन इस पृथक जगत को असत्य मानता है, किंतु वैष्णव दर्शन शास्त्री इसे स्वीकार नहीं करते। भौतिक जगत असत्य नहीं है, यह टेम्परेरी है, ये याद रखना है, क्योंकि बहुत सिंपली हमने भगवत गीता में कई बार, किंतु वैष्णव दर्शाती इसे स्वीकार नहीं करते। वे यह जानते कि प्रत्यक्ष जगत क्षणिक है, टेम्परेरी है, किंतु असत्य नहीं। रात्रि में दिखाई पड़ने वाला स्वप्न निश्चय असत्य होता है, किंतु कभी कभी स्वप्न दृष्टा भयानक स्वप्न से अत्यधिक प्रभावित होता है। आत्मा की थकान सत्य नहीं, किंतु जब तक मनुष्य मोहग्रस्त बना रहता है तब तक ऐसे झूठे सपनों से प्रभावित होता है। स्वप्न देखते समय वास्तविक तथ्यों से बचा नहीं जा सकता और बद्ध जीव को अपने स्वप्न के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। जल का घड़ा मिट्टी का होने से क्षणिक नाशवान है। वास्तव में जल का घड़ा जल पात्र नहीं होता, वह तो मात्र मिट्टी रहता है, टेम्परेरी वो घड़ा बना हुआ है, किंतु जब तक उसमें जल भरा जा सकता है तब तक उसका सदुपयोग किया जा सकता है। इसे सरासर झूठा नहीं कह सकते। हरि बोल। बहुत सिंपल है हमारा बात का, मैंने प्रभुपाद जी यहाँ पर सिंपल तात्पर्य में बताना चाहते हैं कि जगत शाश्वत नहीं है, टेम्परेरी है, लेकिन सत्य है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि ये है ही नहीं। चाहे मायावादी बोलते हैं ये तो खाली माया है, नहीं, टेम्परेरी है, इसको याद रखते हैं। स्थाली अग्नि तापात पयस अभी अभी ताप तत् तापत तंडुल गर्भरंध्री देहेन्द्रिय अवसाश्य सन्निकर्षात् तत्स संस्कृति पुरुषस्यानुरोधा। राजा रोगन बोले महाशय, आपने बताया कि शारीरिक स्थूलता तथा कृष्णता जैसी उपाधियां आत्मा के लक्षण नहीं है। हरि बोल। यह सही नहीं है, क्योंकि सुख तथा दुख जैसी उपाधियों का अनुभव आत्मा को होता है। आप दूध तथा चावल को एक पात्र में भरकर अग्नि के ऊपर रखें तो दूध तथा चावल क्रम से स्वतः तप्त होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक सुख और दुख से हमारी इंद्रिया मनता आत्मा प्रभावित होते हैं। आत्मा को इस परिवेश से सर्वथा बाहर नहीं रखा जा सकता। ये रावगढ़ बोल रहा, सब याद रखेंगे। फिर मायावादी सिद्धांत, महाराज रावगढ़ ने जो तर्क प्रस्तुत किया व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है, किंतु यह अध्यात्म बुद्धि के प्रति आसक्ति से उत्पन्न होता है। हरि बोल। सिंपली भगवत गीता में हमने बहुत रिपीटेडली पढ़ा है कि आत्मा कभी भी प्रभावित नहीं होता। आत्मा के ऊपर ये आवरण है जो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि का 5 स्थूल और 3 सुतत्वों से बना हुआ है। ये शरीर भोगता है, आत्मा भोगती नहीं है। ये जो भी हम कुछ करते हैं, जितने भी भौतिक प्रयास करते हैं, शरीर के भोग के लिए करते हैं। आत्मा को इससे लेना देना कुछ भी नहीं है। यह कहा जा सकता है कि मोटर कार में बैठा व्यक्ति मोटर कार से सर्वथा पृथक है, क्योंकि यदि मोटर कार को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके स्वामी को आत्मीयता के कारण कष्ट पहुंचता है। वस्तुतः आत्मीयता के कारण कष्ट होता है, अटैचमेंट के कारण कष्ट पहुंचता है। इसको सब लोग नोट कर लेंगे। वस्तुतः मोटर कार की क्षति का उसके स्वामी से किसी प्रकार संबंध नहीं है, किंतु इस स्वामी ने मोटर कार के साथ तादात्म्य कर रखा है, अतः उसे सुख दुख होता है। वही उसकी अपनी मोटर कार हम लोग बहुत रोज ही डिस्कस करते हैं, लेकिन वही भाड़े की गाड़ी होती है, एक्सीडेंट हो जाता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये मेरी गाड़ी है, मेरी है, मेरा है, और वो अटैचमेंट ही दुख का कारण है। इस बदअवस्था से बचने का उपाय है मोटर कार के प्रति अपनी आसक्ति को हटा लेना। हरि बोल। तब उसके स्वामी को कार के क्षतिग्रस्त होने न होने से किसी प्रकार के शोक या हर्ष का अनुभव नहीं होगा। उसी प्रकार आत्मा का शरीर तथा इंद्रियों से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु अविद्या के कारण वह अपने को देह से अभिन्न मानकर उसके हर्ष शोक से वैसा ही अनुभव करने लगता है। और सुंदर तत्व ज्ञान यहाँ रौगन के माध्यम से हमें मिल रहा है। शास्त्रादिगोप्ता नृपति प्रजानाम यकिंकरो वेनपि नष्टिपिष्टम स्वधर्मं आराधनम अच्युतस्य यदि हमानो विजहाति अधोगम। महाशय, आपने बताया कि राजा तथा प्रजा
अथवा स्वामी और सेवक का संबंध शाश्वत नहीं होता। हरि बोलते कि दूसरा प्रश्न, यदि ऐसे संबंध क्षणिक तो भी जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसका कर्तव्य नागरिकों पर शासन करना और नियमों की अवज्ञा करने वालों को दंडित करना है। उनको दंडित करके वह नागरिकों को राज्य के नियमों का पालन करने की शिक्षा देता है। पुनः आपने कहा कि मूक तथा बधिर को दंड देना, चर्बित को चर्वण करना या किसी पीसी लुगनी को पीसना है, चर्बित को चंडन, प्रहलाद महाराज ने कहा था, ये हम लोग कैंटो 7 में पढ़ेंगे, या पीसी लुगनी को पीसना है, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि इससे कोई लाभ नहीं होता। हरि बोल। किंतु यदि कोई परमेश्वर द्वारा आदेश अपने कर्तव्य के पालन में लगा रहता है तो उसके पाप का निश्चय घटते हैं। अतः यदि किसी को बलपूर्वक उसके कर्तव्य में लगा दिया जाए तो उसे लाभ होता है, क्योंकि इस प्रकार उसके समस्त पाप दूर हो सकते हैं। महाराज रघुगण द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तर्क अत्यंत प्रभाव पादक है। श्री रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्ण निवेश, जैसे भी हो सके कृष्ण भक्ति में लगना चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जैसे भी हो, केनापि उपायेन मन कृष्ण, जैसा भी हो कृष्ण भक्ति में लगना चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक जीवित प्राणी श्री कृष्ण का शाश्वत सेवक है, किंतु विस्मृति के कारण वह माया का शाश्वत दास बन जाता है। जब तक वह माया की सेवा में तत्पर रहता है उसे सुख नहीं मिलता। हमारे आंदोलन का उद्देश्य लोगों को कृष्ण भक्ति में तत्पर करना है, इससे वे समस्त प्रकार के कलमशों एवं पापों से मुक्त हो सकेंगे। इसकी पुष्टि भगवद गीता में इस प्रकार के वितराग अभय क्रोधा, भौतिक कार्यों से विरक्त होने पर भय तथा क्रोध से छुटकारा मिलता है। तपस्या से मनुष्य शुद्ध होकर परम धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा पर इस प्रकार शासन करे कि वह कृष्ण भक्त हो सके। यह सबों के लिए लाभप्रद होगा। दुर्भाग्यवश राजा या राष्ट्रपति जनता को ईश्वर की सेवा के बजाय इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु वह किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं है। महाराज रघुगण ने अपनी पालकी ढोने के लिए जड़ भगत को लगाया था, जो राजा के लिए एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ही था। किंतु यदि कोई ईश्वर की सेवा में कहार बनता है, माने पालकी को ढोने वाला बनता है, तो वह निश्चित रूप से लाभप्रद है। यदि नास्तिक सभ्यता में कोई राष्ट्रपति अपनी जनता को किसी प्रकार से भक्ति या कृष्ण भक्ति जगाने के प्रति उन्मुख कर सके तो वह नागरिकों की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है। हरि बोल। क्या लिखा है? नास्तिक सभ्यता में यदि कोई राष्ट्रपति, आज तो सभी क्या शूद्र है जो कि बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हुए हैं, समझे कि नहीं? तो इसके लिए उनको भी सुधारने के लिए, बद्ध जीवों का कल्याण के लिए प्रभुपाद जैसे गुरु की आवश्यकता है। तन में भवान नर देव अभिमान मदेन तुच्छी कृत सत तमस्य कृशिष्ट मैत्री दसमार्थ बंधो यथा तरे सत व्यवधयानम अहम। आपने जो भी कहा है उसमें मुझे विरोधाभास लगता है। हे दीनबंधु, मैंने आपको अपमानित करके बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा का शरीर धारण करने के कारण मैं झूठी प्रतिष्ठा से फूला हुआ था, अतः मैं अवश्य अपराधी हूँ। जब अब मेरी प्रार्थना की मुझ पर अकारण अनुग्रह की दृष्टि करे। यदि आप ऐसा करें तो आपका अपमान करके मैंने जो पाप किया है उससे मुक्त हो सकूंगा। हरि बोल। तभी मैं मुक्त हो सकूंगा। भगवान कृष्ण ने भी कहा है और यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वैष्णव का प्रतिपादन करने वाले समस्त परमार्थिक कार्य नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव अपराध प्रमथ हाथी द्वारा किए गए अपराध के तुल्य है। प्रमथ हाथी अत्यंत श्रम से तैयार किए गए उद्यान को विनष्ट कर सकता है। मनुष्य को भक्ति का कितना ही उच्च प्राप्त हो, किंतु यदि वह किसी प्रकार भी वैष्णव की अवमानना करता है तो सारी व्यवस्था बिखर जाती है। अनजाने राजा रघुगण ने जड़ भरत की अवमानना की थी, किंतु जब ज्ञान हुआ था उसने क्षमा याचना कर ली। यही वह विधि है जिसके द्वारा वैष्णव अपराध से छूटा जा सकता है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर सकते हैं। और सेम चीज भगवान कृष्ण ने इसको कहा था दुर्वासा मुनि को। कृष्ण अत्यंत सरल कृपालु है। यदि कोई किसी वैष्णव के चरणों पर अपराध करता है
तो उसे तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए, जिससे आत्म प्रगति न रुके। हरि बोल। अजय प्रदा प्रभु यहीं पे विराम दे की एक श्लोक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या करना है जैसा बोले कर लेते प्रभु जी, कर दो लेते, चार बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत कर अच्छा। लेते हाँ, हैं। 2 4 5 मिनट लगेगा। हम्म। न विक्रिया विश्वसुहृत सखस्य श्याम्येन विता विमतेत त्वापि महत् विमानात् स्वकृतात् ही स्वकृतात् ही माद्रिक नच्यति अदुरातापि शूलपाणि। हे ईश्वर, आप समस्त जीवात्माओं के मित्र श्री भगवान के सखा है, बहुत सुंदर है। अतः आप सबों के समान है और देहात्म बुद्धि से सर्वथा मुक्त है। यद्यपि मैंने आपकी अवमानना करके अपराध किया, किंतु मैं जानता हूं, देखिए, किंतु मैं जानता हूं कि मेरे इस तिरस्कार से आपको कोई हानि या लाभ नहीं होने वाला। आप दृढ़ संकल्प हैं, जबकि मैं अपराधी हूं। इसलिए भले ही मैं भगवान शिव के समान बलवान क्यों न हूं, किंतु एक वैष्णव के चरण का अपराध करने के कारण मैं तुरंत ही नष्ट हो जाऊंगा। देखिए, उसको मालूम है। तो वैष्णव, और ये चेतन महाप्रभु ने दशरथ घाट में रूप गोस्वामी को चैप्टर 19 में, मध्य लीला के चैप्टर 19 में बहुत डिटेल में इसका वर्णन है। महाराज रघुगण अत्यंत बुद्धिमान थे और वैष्णव के प्रति किए गए अपराध के अशुभ फलों से भली भांति परिचित थे। अतः वे जड़ भरत द्वारा क्षमा किए जाने के लिए उत्सुक थे। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए महाराज रघुगण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वैष्णव के चरण पर अपराध न करे। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में कहते हैं, शूलपाणि शम यदि भक्त निंदा करे, भागवत प्रमाण तथापि शीघ्र मोरे। हरि बोल। है न वैष्णवेरे निंदे सर्व हई से जोनेर अदपात सर्वशास्त्र कही। यदि कोई वैष्णव की निंदा करता है तो वह त्रिशूलधारी भगवान शिव के समान शक्तिशाली होकर भी अपने आत्म पत्र से नीचे गिर जाएगा। यह समस्त वैदिक शास्त्रों का निर्णय है, कंक्लूजन है। उन्होंने चैतन्य भागवत में यह भी कहा है, वैष्णव निंदा को विवेक यार गण तार रक्षा सामर्थ नाहिक को न जन। हरि बोल। उसका कोई रक्षा नहीं कर सकता। शूल पानी सम यदि वैष्णव निंदे तथापि नाश आय, नाश जाय कहे शास्त्र निंदे। यह ना मानिया ये सुजन निंदा करे, जन्म जन्म से पापिष्ट देव दोषे भरे। जो वैष्णव की निंदा करता है उसे कोई नहीं बचा सकता, भगवान, चाहे वह भगवान शिव के समान बलशाली क्यों न हो। यदि वह वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश ध्रुव है, निश्चित है। यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है। यदि कोई शास्त्रों के निर्णय की अवहेलना करके वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश ध्रुव है। यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है। यदि कोई शास्त्रों के निर्णय की अवहेलना करके वैष्णव की निंदा करता है तो इसके कारण जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगना पड़ता है। हरे कृष्ण। इस पर भागवत के पंचम इसके अंतर्गत जड़ भरत तथा महारगण की वार्ता शीर्षक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य। हरि बोल। तो बहुत ही सुंदर है। राजा देवगण के माध्यम से आज हमने जो पढ़ा, एक जो भगवान का परम भक्त होता है, 4 चीज है, नोट कर लेंगे समरी में। भगवान का जो परम भक्त होता है दिव्य स्तर पे होता है। वो किसी भी तिरस्कार को लेकर, अवमानना से लेकर प्रभावित नहीं होता। ये क्यों नहीं प्रभावित होता है? क्योंकि वो रजोगुण और तमोगुण से ऊपर एकदम, देखिए, माने सतो शुद्ध सतोगुण में होता है। सतोगुण में भी क्या होता है? संतोष की भावना रहती है, थोड़ा सहन शक्ति रहती है, लेकिन कभी कभी उसके अंदर में चूंकि रजोगुण का मिक्सचर होता है तो थोड़ा थोड़ा, भले ही वो सामने प्रकट ना करे लेकिन अंदर में थोड़ा सा उसको होता है कि इसने मेरा अपमान किया। लेकिन जो स्वरूप सिद्ध लेवल पे होता है उसके कोई असर ही नहीं होता। क्यों नहीं असर नहीं होता? क्योंकि लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख से वो ऊपर होता है। ये जो द्वंद होते हैं, बार बार हम लोग रिपीट किए हैं, या ये जो द्वंद है, सुख दुख लाभ आप, ये भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में है नहीं। तो वो उससे ऊपर होता है, इसलिए उसको कोई असर नहीं हुआ। और उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? रहुगण के ऊपर पड़ा। और रहुगण ने जब देखा कि मैंने इसको इतना तेज का कोई असर नहीं हुआ। और क्या होता है, जब रजोगुणी लेवल होता है ना, और एक अच्छा लेवल का आदमी होता है, वो कुछ नहीं बोलता है तो उसका रजोगुण का गुस्सा और बढ़ता जाता है।
और क्रोधित हो जाता है जब कुछ नहीं बोलता है, ठीक है ना। लेकिन ये कौन है? परम भक्त है। रहुगण में तुरंत उसको गलती का अपना एहसास हो गया। तो दोनों में फर्क होता है। इसलिए हम लोगों को कभी रजोगुणी तमोगुणी अभक्त से कभी भी उसके एसोसिएशन में नहीं जाना चाहिए, तो हमारी भी मति नष्ट हो जाए, क्योंकि हम इतने परिपक्व इस लेवल के तो नहीं है। नंबर 1 तो भक्तों का। नंबर 2 यहाँ पर मायावाद का तो सबको समझ में आ गया, बहुत सिंपल चीज है। ये चीज हमको बद्ध जीव को बताना चाहते हैं कि ये भौतिक जगत क्या है, असत्य नहीं है, ये टेम्परेरी है, इसको याद रखना है। और तीसरा चीज क्या बताते हैं, भक्ति सबसे परिपक्व होती है और भक्ति हमारी कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकती है। लेकिन एक कंडीशन बताया गया है, चेतन चरितामृत में भी बहुत डिटेल में बताया, हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा ये बात भगवान ने कैंटो 9 में पढ़ेंगे ना, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की लीला। भगवान कहते हैं कि वैष्णव के चरणों में अपराध यदि करेंगे तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लास्ट में हम लोग करते हैं, इवेन चेतन महाप्रभु ने अपनी माता सची देवी को कहा था कि तुम किसके, सबको मालूम है ना कौन है, जो पंच तत्व में अद्वैताचार्य, हाँ अद्वैताचार्य से कहा था क्षमा मांगो उसके चरण, अपनी माता को कहा था। तो इसलिए बहुत बड़ी बात है, हमें याद रखना चाहिए वैष्णव के चरण में कोई अपराध न हो, इससे हमें बचना चाहिए। हरे कृष्ण। तो और ये चीज हमसे नहीं होगा, ये कब नहीं होगा, जब हम लोग प्रजल्प नहीं करेंगे आलतू फालतू, माने भक्ति से अलावा कोई दूसरी बात कर, उसमें कभी कभी बहुत आनंद आएगा, अच्छा हम ये करें, नहीं, ये हमारी भक्ति को विनष्ट कर देगा। तो इससे बचना है। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम देते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। एक भरत और जड़ भरत दोनों एक ही हैं, मगर इनका नाम फिर जड़ भरत क्यों रखा गया था, मेरे समझ में नहीं आया। प्रभु, जड़ का मतलब क्या हुआ, ये माने जड़ भरत इसको ऐसे बोल सकते हैं, वो जो स्वरूप सिद्ध अवस्था में थे, इसलिए उनको जड़ बोला गया है। क्योंकि जड़ का मतलब क्या, माने जिनके ऊपर भौतिक जगत के कोई भी असर नहीं है, जड़ इनको क्यों बोला गया कि उनको, उनके भाई लोग हैं, देखिए क्या करते थे, उनको कितना कष्ट दे रहे थे, उन्होंने कभी भी उसका विरोध नहीं किया। नंबर 1। उसके बाद में वो भगवान के चूंकि परम भक्त है, तो भगवान का जो भक्त रहता है किसके संरक्षण में रहता है, भगवान के संरक्षण में रहता है। भद्रकाली ने उनकी रक्षा की। फिर उसके बाद में वो रहुगण ने कितने उनको अपशब्द यूज किया, उकसाया, हम जैसे आप होंगे तो उकसा जाएंगे, हम उसका रिएक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, इसलिए उनको जड़ भरत कहा गया है। जड़ मतलब जिसमें प्राण नहीं है, ऐसा बोल सकता है प्रभु। ऐसे वो तो आपने बाहरी दृष्टि से सिंपली उसका मीनिंग बोल दिया, यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से जड़ का प्रभु पूछ रहे हैं। जड़ आध्यात्मिक दृष्टि से जिस पर कोई भी भौतिक कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। ठीक है ना। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जीवन यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। में प्रणाम आदि। कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? अजय पता प्रभु? नहीं प्रभु, ये बस हमारा शॉर्ट यात्रा का जो बोलना है तो बोल सकते हैं अभी। बस शोर यात्रा में है, सबको तो मालूम है, बस तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी नेचुरल सिटी से 4 दिन नहीं जा पाएंगे प्रभु जी, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे बाप रे माता जी, आप एक काम करिए, अभी तुरंत मेरे को भेजिए, फिर मैं रूम्स कैंसिल करूँ या देखता हूँ कैसे। प्रभु जी उनको थोड़ी चोट वगैरह सब लग गई, इस वजह से थोड़ी कारण ही वैसा हो गया प्रभु जी, वो जा नहीं पा रहे। ठीक है कोई बात नहीं है, तो अब मेरे को अभी तुरंत दे दीजिए। इसका मतलब आपके पहले कितने लोग थे? 9 जन से प्रभु जी, 5 जन जाएंगे। 5 जन, ओके, माने 2 रूम कैंसिल हो रहे हैं, राइट? 2 रूम कैंसिल होंगे। चलो ठीक है। तो एक हाँ, श्री संगीता राधा देवी माता जी। प्रभु जी थोड़ा सा उसका कैसे क्या होना है, सारा प्रोग्राम का डिटेल्स, कहाँ पहुंचना है, कैसे जाना है, क्या नहीं। वही मैं बताने जा रहा हूँ, वो कल भी बताऊंगा, आज भी फिर से रिपीट कर देता हूँ।
2 बसें हुई हैं, सब लोग 1 मिनट और लगेगा प्लीज, अच्छा प्रश्न है माता जी का। 2 बसें हैं, एक 40 सीटर है, 30 सीटर है, कंफर्म होगी, उसको एडवांस भी दे दिया गया है। सब BF-22 में आएंगी, दोनों बसें BF-22 में आएंगी, वहीं से सारे भक्त होंगे। अगर आप कोई कहेंगे कि नहीं एक बस को दूसरी जगह भेजना है तो भी चलेगा, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे अनुप्रभु वहाँ क्लब टाउन में रहेंगे हैं, तो ये आपस में कर सकते हैं कि क्लब टाउन से जो उठेंगे, नेचुरल सिटी से उठेंगे, और हमारे अजय पुदार जहाँ से उठेंगे तो उनके लिए एक बस वहां चली जाएगी, वो हमारे हाथ में, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 6 से 6:15 बजे हमें को छोड़ देना चाहिए, और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था हो रही है, हमारी प्रभा माता जी कर रही है। तो ब्रेकफास्ट दोनों बस में, तो दूसरी बस को कैसे देंगे वो थोड़ा सा माता जी लोग आपस में बात कर लेंगे। अगर दूसरी बस क्लब टाउन से छूटती है या कहीं भी नागर बाजार से, जहाँ से भी छूटे, जहाँ भी भक्तों को कर लीजिए। प्रभु जी रूट कैसे है पता है क्या अपने को? मतलब बस किधर से निकलना है? डायमंड हार्बर मतलब अपना इधर से निकलेगा क्या? प्रभु डायमंड हार्बर तो आपको सबको मालूम है कि उधर से निकलेगा, माने हम साउथ कलकत्ता की हमें रवाना होना है, अपोजिट टू आवर मायापुर, ठीक है ना। वहां से होती डायमंड हार्बर होते हुए नाम खाना जाएगी। वहां पर मेरे को सुंदर गोविंद दास प्रभु ने कहा आप लोग अपना ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट कीजिए और आराम से आप लोग नाम खाना पहुंचिए। 4 घंटा लगेंगे रफली उन्होंने बताया, और 3 घंटे हमको लगेंगे नाम खाना से अपना मंदिर जाने का, ठीक है। 7 घंटे टाइमली निकले तो क्या होगा, लंच हमारा वहां पर आराम से हो जाएगा, लंच की व्यवस्था वहां पर हो गई। उसके बाद में हम लोग देखिए कितना अच्छा हुआ, क्योंकि अगर हम लोग कई बार लोग सोच, ये मेरी अपनी सोच है लेकिन सब लोग भी इसको एग्री करेंगे, अगर हम लोग 25 को जाकर के 26 को आने की वापसी करेंगे तो हम लोग वहां कुछ रुक ही नहीं पाएंगे। तो 25 को रात में पहुंचेंगे, 2-3 बजे पहुंचेंगे, लंच करके रेडी होंगे, उसके बाद में 26 को स्नान करते फिर जाने की लगी रहेगी, क्योंकि 7 घंटे लगते हैं। इसीलिए 27 को मतलब जाना आना ही हो जाएगा, एक दिन रुक जा रहे हैं अपने तो हाँ, एटलीस्ट मतलब कम से कम अपने 27 का दिन पूरा यूज कर पाएंगे। यूज कर पाएंगे, तो ये शायद अच्छा है। तो मेरे ख्याल में सब लोग सोचिएगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोग जल्दी आना चाहेंगे, पता नहीं, तो ये चीज थोड़ा सा प्लीज उसको अच्छे से सोचिएगा। श्री राधा देवी दासी माता, और कोई प्रश्न तो आप पूछिए प्लीज। नहीं बस प्रभु जी, एक्चुअली में मैसेज आ जाने से क्या है, हम तो रहेंगे नहीं ना, तो सबको ही अपना प्रोग्राम सेट कर अच्छा लेंगे। मैसेज, ठीक है, मैसेज डाल देंगे, ठीक है, मैसेज प्रोग्राम डाल शुरू देंगे। डाल से तो मैं भी कल पहुंच जाऊंगा प्रभु जी, तो फिर मैं भी उसको पूरा समझ करके, जैसे बस हमको लगता है कि अपने जैसर रोड में कहीं भी बुलवा लेंगे तो बेटर होगा आई थिंक। एक बस को ना, एक हाँ बस एक बस को, को, हरी तो बोल। नेचुरल मैं भी सिटी और क्लब टाउन, लेक टाउन वगैरह जो भी हम लोग सब वहां से मैनेज नेचुरल कर। सिटी, क्लब टाउन और अपने कालिंदी वाले हाँ और नागर, बिल्कुल वो वही कर लेंगे, जो वही 30 करेंगे। सीटर बस या जो भी, मैं कल बार सीट बना लूंगा तो ब्रेकफास्ट। प्रभु कल आके जस्ट यू लिव इट, माने एक्चुअली क्या है, हमने ये थोड़ा डिस्टर्ब, हमने उसमें नहीं बनाया, तो वो हम जगन्नाथ कोर कमेटी में डाल देते हैं, चलेगा कि अलग से इसका ग्रुप बनाना है? उसी में डाल दीजिए, उससे फिर चला जाएगा सब में। अच्छा, तो जगन्नाथ कोर उसके कमेटी में बाद आप कल डाल बना देंगे, फिर नंबर लेके फिर बना दूंगा ग्रुप, इसका बना दूंगा मैं कल तो आके फिर। थोड़ा देखिए, आपको थोड़ा तकलीफ होगा, नहीं तो तकलीफ नहीं होगा जगन्नाथ प्रभु जी, कोर, बस खाली आज भर थोड़ा सा एंगेज हूँ, बस मैं ज्यादा रात में नहीं ट्रेन। नहीं नहीं, आप आइए आराम से, कोई बात नहीं है। कल हो सकता है वैसे मॉर्निंग में क्लास भी नहीं ज्वाइन कर पाऊँ, बिकॉज जब ट्रेन में रहूंगा तो नेटवर्क नहीं रहेगा। चलिए कोई बात नहीं प्रभु, कोई तो फिर बात नहीं। माता जी श्री रिकॉर्ड कर सीता लीजिए। राधा देवी दासी माता जी, हाँ हाँ पहले से बोले तो हम पहले से बोलने करके से माता रखेंगे। जी बहुत आप अच्छी कल बात कर है लीजिएगा माता जी, बिकॉज मेरे तो को माता ट्रेन जी आप प्लीज में। इसको ले लीजिएगा थोड़ा सा, प्रभु का आ रहा है। और प्रभु कल बोल रहा है कि मैं चेष्टा करूंगा कि अगर इस पॉसिबल दरकार मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन आप बोलेंगे नहीं दरकार है, तो वो बोले अलग से मैं ग्रुप बना करके उसमें फिर उन प्रभु को सबको जोड़ना पड़ेगा, है सबको जोड़ना कर पड़ेगा। देंगे प्रभु, ज्यादा टाइम नहीं, वो कर दूंगा, वो कष्ट सारा चीज देख कर लीजिएगा, दूंगा। ज्यादा एक बार मैसेज कॉल कमेटी में डाल दीजिएगा, उसके बाद आप हरी बोल, ठीक है। तो 7 वही, लीटर सबको दे देंगे ना अपने हाँ अपने हाँ, ग्रुप में। ये बहुत प्रभु अलग से बनाने की शायद देखे बना सके तो, हरी बोल, बना कोई बात नहीं। अदरवाइज क्या होगा, हम जगन्नाथ कोर कमेटी में आप डाल देंगे, सारे लीडर जुड़े हुए हैं, फिर सारे लीडर अपने अपने ग्रुप में डाल देंगे, सेम चीज को फॉरवर्ड कर देंगे, बस हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु। तो ये मतलब विराम देते, थोड़ा आज समय ज्यादा लग गया, सॉरी। सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, आज का सेशन अब बस प्रभु लास्ट है, लेकिन आप जिनों के चेंज हो रहे हैं प्लीज अभी 10 मिनट के अंदर डाल दीजिए। मेरी कल ही बात हुई है, जैसे कि रूम को लेस करना तो रिड्यूस कर देंगे, और वो मेरे ख्याल से रूम मोटा मोटी वही रहेंगे,
तुम वही तो रखना पड़ेगा प्रभु, जो भी प्लस माइनस जो होगा, हाँ, क्योंकि कल डिसाइड कर लेंगे फाइनल। कल कर लेगा। और मैंने सारा ऑलरेडी कुछ उनसे बोल दिया सुंदर गोविंद दास प्रभु को है। और एक दो माता जी लोग थोड़ा आपस में दिख रहे, क्योंकि जो भस्म इसमें पंचक कर रहे हैं, तो वो कैरी करना बहुत जरूरी है। और सुंदर गोविंद दास प्रभु ने मेरे को एक बात बोला, थोड़ा ध्यान से सुनिए, कि प्रभु अगर आपको सामान भेजने में तकलीफ होती है तो मेरी गाड़ी आएगी 1-2 दिन बाद, माने आज 21 तारीख है, 23 तारीख को, तो हम लोग खरीद कर वो सामान डाल सकते हैं उसके अंदर में। हाँ? और या आप बोले नहीं हम लोग अपना बस में ही कैरी करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हरे बस में कृष्ण। कैरी कर लेंगे प्रभु जी, फिर उनको हाँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने 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 सब लेके बस में तो सफिशिएंट रहेगा जगह तो सफिशिएंट जगह है, तो वही अच्छा। और बस अच्छी है, सिटी सर्विसेज की बस है, काफी अच्छी बसेस है, जैसे अब नरेश प्रभु करते हैं, हमेशा अच्छी बस करते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्ण। यहीं पे विराम देते हैं। सही वक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 के साथ विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण।